हाय एवरीवन। टुडेस टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्टेम्स की फॉर्म्स की, रिड्यूस, इरेक्ट एंड वीक। आज हम बात करेंगे स्टेम्स की मॉडिफिकेशन की। जैसे रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करती हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, स्टेम्स आल्सो मॉडिफाइड देमसेल्व्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। स्टेम भी अपने आप को अलग अलग फंक्शंस के लिए मॉडिफाई करेंगी। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होगी उसकी हम बात करेंगे। तो जो जो स्टेम्स मॉडिफाई करेंगे अपने आप को वो कौन सी होंगी? दो तरह की, वन इज़ अंडरग्राउंड स्टेम एंड सेकंड इज़ द एरियल स्टेम। ठीक है जी। तो अंडरग्राउंड स्टेम भी अपने आप को मॉडिफाई करवाएंगी एंड एरियल स्टेम्स दैट आल्सो मॉडिफाइड देमसेल्व्स। So let's start modification of stem. So stems modification is of one is underground stem, अंडरग्राउंड स्टेम भी अपने आप को मॉडिफाई करवाएंगी। सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में दो तरह की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम, एक अंडरग्राउंड स्टेम्स की मॉडिफिकेशन और दूसरी एरियल स्टेम्स की मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम, ठीक है जी। अंडरग्राउंड इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज sucker, second rhizome, third comb, fourth tuber, and last one is bulb. So these are the types of underground stems: sucker, rhizome, comb, tuber and bulb। ठीक है जी। एरियल स्टेम्स में कौन कौन सी होंगी? एरियल स्टेम्स में हम बात करेंगे टेंड्रिल्स, that is stem tendrils, thorns, phylloclade, and last is clade root। So it is the overview of today's topic। ठीक है, दो तरह की मॉडिफिकेशन स्टेम की करेंगे, एक अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन और दूसरी एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम्स जो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे उनकी अलग अलग टाइप्स हैं: सकर, राइजोम, कॉम्ब, ट्यूबर एंड बल्ब। एरियल स्टेम्स की स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड एंड क्लेड। तो ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। कंटिन्यू करते हैं इसे। सो फर्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम। फर्स्ट टॉपिक है that is underground stems। तो अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होगा? इन दिस the main stem or its branches lie below the soil surface, store food and help in पेरिनेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो मेन स्टेम है वो सॉइल के नीचे रहेगी, जहाँ उस स्टेम की ब्रांचेस भी हो सकती है।
ठीक है जी। सॉइल सरफेस के नीचे होगी और उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। तो इसमें फूड भी स्टोर हो सकता है। ये पेरिनेशन भी करवाएंगे। पेरिनेशन मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशंस हों तो जो इनके शूट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और बट स्टेम है जो अंडरग्राउंड स्टेम, उसकी ग्रोथ चलती रहती है। उस टाइम को क्या कहेंगे हम? पेरिनेशन। ठीक है जी। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स इसकी अलग अलग टाइप्स है, जैसे हमने बात की थी सकर, राइजोम उसके। तो इन अंडरग्राउंड स्टेम्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? दे आर नॉन ग्रीन, ठीक है जी, नॉन ग्रीन्स होंगे। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। रिजेंबल विद रूट्स, ये होंगी तो स्टेम, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करेगी? रूट्स की। देखने में लगेगा कि ये रूट्स हैं, बट एक्चुअली में वो क्या होंगी? स्टेम। तो इसमें स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होंगे। टर्मिनल एंड एक्सिलरी बड, टर्मिनल और एक्सिलरी बड भी प्रेजेंट होगी। ठीक है जी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब हम इनकी टाइप्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। सो फर्स्ट टाइप इज सकर। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज सकर। तो सकर में क्या होगा कि इसमें जो ब्रांच है स्टेम की, वो मेन स्टेम के एक पॉइंट से निकलेगी एक्सिलरी बड से, फिर जो ओब्लिक ग्रो करेगी बिलो द सॉइल सरफेस, थोड़ा डिस्टेंस कवर अप करने के बाद ये सॉइल सरफेस से बाहर आ जाएगी टू फॉर्म अ न्यू शूट। ठीक है जी। सो तो सकर में क्या होगा? इन दिस underground stem or its branches arise from axillary bud of the underground part of the aerial stem. It grows obliquely below the soil surface and then emerges out to form in the form of new shoots. ठीक है जी। तो सबसे पहले जो अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम अंडरग्राउंड है मतलब सॉइल सरफेस के नीचे होगी, वहाँ एक्सिलरी बड से एक ब्रांच निकलेगी। वो पहले तो ओब्लिक ग्रो करेगी, फिर वो सॉइल सरफेस से बाहर आ जाएगी जिस पे न्यू शूट्स की फॉर्मेशन होगी। तो कैसे होगा ये? मतलब ये स्टेम है एक, ठीक है जी। ये हो गया सॉइल सरफेस, इस पे रूट्स हैं नीचे।
तो ये तो है मेन स्टेम अभी, ठीक है जी, स्टेम ही है जो अंडरग्राउंड होगी। तो यहाँ से एक पार्ट से मेनली कोई ब्रांच निकलेगी, वो पहले ओब्लिक ग्रो करेगी, देन एमर्ज आउट फ्रॉम द सॉइल ऐसे इस साइड। तो इस पर क्या होगा, न्यू ब्रांचेस होंगी, न्यू शूट्स, लीव्स की फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो इसी तरह से इधर सो योर न्यू ब्रांच है दैट इज द सकर। ठीक है जी, देखो अंडरग्राउंड स्टेम थी, वहीं से जो न्यू ब्रांच निकली है वो पहले लीक ग्रो करेगी, फिर सॉइल सरफेस से बाहर आ जाएगी। सो इट आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एग्जांपल्स, क्राइजेंथेमम एंड सेकंड इज मिंट, जिसे पुदीना कहते हैं। these are the example of sucker। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे राइजोम। तो सेकंड है राइजोम। तो राइजोम जो है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होगी, मेन एक्सिस ही जो है वो अंडरग्राउंड होगी, जो इसकी शूट्स हैं वो सॉइल सरफेस के बाहर होंगे। ठीक है जी, तो राइजोम में क्या होगा, इट इज पेरिनियल अंडरग्राउंड मेन एक्सिस of the plant which grows indefinitely below the soil surface and shoots above the ground and roots कौन सी adventitious on its lower side in favorable season। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो स्टेम है वो पूरी की पूरी जो मेन एक्सिस है, जैसे सकर में क्या था, मेन एक्सिस एरियल भी थी, बट इसमें जो मेन एक्सिस है वो नीचे होगी, जो न्यू शूट्स होंगी वो सॉइल सरफेस के बाहर दिखाई देंगी। ठीक है जी, ये इंडेफिनेट ग्रो करेगी। और इसमें एक वर्ड यूज़ किया है पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल का मतलब कि अनफेवरेबल सीजन में भी इसकी ग्रोथ बिलो द सॉइल सरफेस चलती रहेगी, और जो यंग शूट्स ऊपर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स की मैंने पहले बात की है वो उस टाइम नहीं होंगी। ठीक है जी, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, दे पैरिनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन या सीजन। अनफेवरेबल सीजन, जब अनफेवरेबल सीजन होगा तो इसकी जो ग्रोथ है वो बिलो द सॉइल सरफेस चलती रहेगी। ठीक है जी, दे स्टोर फूड, इनमें फूड भी स्टोर होगा, नोड्स एंड इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होंगे, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी, तो इसमें एग्जांपल आप करेंगे जिंजर, अदरक किससे कहते हैं, सेकंड इज टर्मरिक,
हल्दी। तो ध्यान से देखना, जो हल्दी है, जो अदरक है, जिस सॉइल सरफेस के नीचे होंगी, और आप इस सॉइल सरफेस के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसमें लीफी शूट दिखेंगे आपको। ठीक है जी। ये 1-2 सीज़न तक या 2 या 3 सीज़न तक इनकी ग्रोथ बिलो द सॉइल सरफेस चलती रहती है। इसीलिए इसमें क्या वर्ड यूज़ किया है, विच ग्रो इनडेफिनेटली। ठीक है जी, इनडेफिनेट ग्रो होगी। ठीक है, आप निकाल के देख भी सकते हैं और दोबारा लगा दीजिए, उसकी ग्रोथ फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो जिंजर एंड टर्मरिक आर द एग्जांपल ऑफ राइजोम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है नीट के लिए, खासकर नीट में काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि राइजोम की जो एग्जांपल्स हैं उनकी बात करो। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये पेरिनेशन में चली जाएंगी, मतलब अनफेवरेबल सीजन है बट इनकी ग्रोथ बिलो द सॉइल सरफेस चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास जो फूड है वो ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में है। ठीक है जी। तो ये था राइजोम का टॉपिक। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अब कॉम पे। So third is com. It is very much condensed, fleshy, solid, and vertically growing rootstock with a axillary bud. तो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होंगी। ठीक है जी, कंडेंस आप समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब दबी हुई। फ्लैशी, सॉलिड, फ्लैशी होंगी, फूड स्टोर होगा, सॉलिड होंगी, वर्टिकली ग्रो होंगी, मतलब ये वर्टिकली ग्रो करेंगी। ठीक है, नीचे को। बाकी जो हमने सैकर और राइजोम करा है वो हॉरिजेंटल ग्रो करती हैं, बट जो कॉम है जो वर्टिकली ग्रो करेगा। काफ़ी सारी रूट्स होंगी इसके बिलो द सॉइल सरफेस, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी। द शेप ऑफ कॉम इज, जो इसकी शेप है वो किस तरह की होगी, ऑलमोस्ट स्फेरिकल एंड और flattened from टॉप टू बॉटम। टॉप से लेके बॉटम की बात करें तो ये फ्लैट होगी टॉप टू बॉटम, ड्यू टू एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ फूड, ड्यू टू एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ फूड। बेसल पोर्शन से रूट की फॉर्मेशन भी होगी, तो इसलिए ग्रोइंग रूट है विद स्टॉक। ठीक है, बेसल पोर्शन से रूट की जो फॉर्मेशन है वो होगी। तो इसमें एग्जांपल्स जो आपने करनी है, जमीकंद कर सकते हैं, जमीकंद, कोलोकेशिया, केसर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्न। ठीक है जी। तो कॉर्न क्या है, कंडेंस फ्लैशी एक मेन अंडरग्राउंड स्टेम है जो वर्टिकली ग्रो करेगी। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होगी, स्फेरिकल, जब फ्लैटेंड, टॉप से लेके बॉटम तक ये फ्लैट होती जाएगी। एक्सिलरी बड है, बेसल पोर्शंस पे रूट स्टॉक प्रेजेंट है, फूड स्टोर होगा इसके अंदर। एग्जांपल्स आर जमीकंद, कोलोकेशिया, केसर, आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और भी एग्जांपल है, फ्रीसिया की एग्जांपल है, वो कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉम। ठीक है जी। मेन एग्जांपल इसमें कोलोकेशिया की आती है, कॉम कोलोकेशिया के नाम से आप याद रख सकते हैं। एक बात और, कोलोकेशिया को आप एक दूसरे नाम से भी जानते होंगे, दैट इज द कचालू। ठीक है, कोलोकेशिया इज आल्सो नोन एज कचालू। कोलोकेशिया, COLOCASIA, कोलोकेशिया। ठीक है जी। तो ये था आपका कॉम। नेक्स्ट हम करेंगे अब ट्यूबर। ट्यूबर काफ़ी इजी है और काफ़ी इसके बारे में पूछा भी आता है, +2 में भी आपको इसका जिक्र आएगा, तो ये आप ध्यान से कर लेना क्योंकि इनका जिक्र +2 में भी है। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट हमारा आएगा दैट इज़ अ ट्यूबर।
ट्यूबर की एग्जांपल पोटैटो है, तो आप उसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्यूबर क्या होगा। नेक्स्ट इज ट्यूबर्स। These are swollen ends of stem branches. They are oval or spherical in shape. तो शेप they are usually protected by। अब पोटैटो की जो ऊपर लेयर होगी वो कॉर्क की होती है, लेदर लाइक होती है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। दे आर यूजली प्रोटेक्टेड बाय कॉर्की स्किन। ठीक है जी। तो ये कॉर्की स्किन जो होगी इसके ऊपर कुछ लेंटी सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, दैट हेल्प्स इन एरिएशन। हैविंग lenticels having lenticels for aeration। तो यहाँ एक टर्म निकल के आई है lenticels। स्टेम भी रेस्पिरेशन करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। स्पेशल सेल्स जो स्टेम में एक्सचेंज करेंगे गैसेस का, दैट सेल्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। अब बात करें लीव्स की, लीव्स में तो स्टोमेटा होंगे और जो स्टेम होंगी वहाँ पे लेंटिसेल्स प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट इज द इनके ऊपर आई बर्ड्स प्रेजेंट, नोड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, डिप्रेशन होंगे, ब्लैक ब्लैक का स्ट्रक्चर जो होती हैं। सो दीज आर रिप्रेजेंटेड एज आई नोड। उसमें से कई बार जो न्यू शूट है ग्रीन कलर की वो भी राइज होती हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो डिप्रेशंस होंगे, ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड आई और बड। बेयर्स स्पाइरली arranged depressions are called eye or nodes। ठीक है, नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी जिसमें से न्यू स्टेम की जो ब्रांचेस है वो निकलेंगी, सो दैट इज कॉल्ड आई और नोड। ठीक है, आंख लाइक स्ट्रक्चर्स होती है तो उसे हम आई कह देते हैं, और बायोलॉजिकली इट इज़ नोन एज नोड्स। ठीक है जी। तो ये था ट्यूबर। तो ट्यूबर में क्या होगा, जैसे कि ये मेन स्टेम है, तो इस स्टेम से जो मेन स्टेम निकलेगी, ब्रांच निकलेगी मेन स्टेम से, उसमें एक स्ट्रक्चर जाके आगे लगेगी, दैट इज पोटैटो, और इसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबर। तो इसी तरह इस तरफ होंगी, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूबर। जो ऊपर एरियल स्टेम होगी, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, वहाँ से जो ब्रांच निकली, जो ब्रांच का एंड होगा वो स्वॉलन होगा, एंड इट इज़ अ ट्यूबर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी लास्ट टाइप, दैट इज बल्ब। सो बल्ब इट इज फाउंड इन अनियन। तो अनियन से आप अंदाज़ा लगा लो कि किस तरह की स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट इज bulb, it is underground, pyriform or spherical, modified shoot having
reduced stem and several fleshy scales enclosing a terminal bud। तो प्याज आपने देखा होगा अनियन, उसकी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। तो जो उसी की फॉर्म है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर है, चाहे स्फेरिकल कह लो। हाईली रिड्यूस स्टेम, स्टेम उसकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी। जो टर्मिनल बर्ड है पॉइंट पे, उसको काफ़ी सारे जो लीव्स होंगे, ठीक है जी। ये मान लो इधर टर्मिनल बर्ड है, तो इधर काफ़ी सारे जो लीव्स हैं उसने उनको क्या किया हुआ है, कवर किया होता है, ठीक है जी। तो अनियन आपने देखा होगा, अनियन में क्या होता है कि जो स्केली लीव्स हैं वो टर्मिनल बर्ड को एंक्लोज करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लीव्स हैं उन्होंने स्केली लीव्स हैं, इसके साइड पे जो हम लेयर्स उतारते हैं वो स्केली लीव्स हैं, और इस पर एक टर्मिनल बर्ड है जिन स्केली लीव्स ने इस टर्मिनल बर्ड को क्या किया हुआ है, एनक्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है जी। सो दैट इज द टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन बल्ब फॉर्म। तो इसकी एक और बात होगी, इसमें फूड स्टोर नहीं होता, ठीक है जी। दे डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट इसमें जो आपने याद रखना है कि इसका जो बेस होगा, अगर आपने अनियन को ध्यान से देखा होगा, बेस पे ब्राउन ब्राउन जो प्रेजेंट होंगी, दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स। सो एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट on its base and several fleshy sheathing leaf bases on its upper side, ठीक है जी। अगर ऑनियन को आपने ध्यान से देखा हो कि जब उनको हम सॉइल से निकालते हैं तो ऊपर की साइड उसकी शूट्स होती हैं ग्रीन कलर की, और नीचे साइड रूट्स होंगी। कभी ध्यान से देखना, ठीक है। जहाँ पर अनियन की जो क्रॉप है वो लगी हो, तो अनियन जो होता है वो ज़मीन के नीचे होगा, सॉइल के नीचे होगा, और ऊपर साइड की हरी हरी जो ब्रांचेज होंगी, शूट्स, वो निकली होंगी। तो उसी की बात कर रहा है ये कि नीचे के अगर बेस की बात करें तो वहाँ से तो रूट्स की फॉर्मेशन होगी, एडवेंटिशियस रूट, और ऊपर साइड वो जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो शूट्स होंगी, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा लेंथी होंगी वो स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। सो दैट इज़ द अनियन। एग्जाम्पल आप इसमें करोगे अनियन, ठीक है जी। तो ये था मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। नेक्स्ट इज modification of aerial stem। तो एरियल स्टेम्स जो होंगी दीज आर आल्सो मॉडिफाइड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। अब उसको हम करेंगे। इसके भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे हमने बात की थी स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लोड, क्लेडोड। तो अब वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन एरियल स्टेम में है स्टेम टेंड्रिल्स। तो स्टेम टेंड्रिल्स क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा थिन, वायरी, लॉन्ग एंड स्पायरली अरेंज स्ट्रक्चर्स होंगी, जो कि एक प्लांट को क्लाइंब अप मतलब चढ़ने पे हेल्प करेंगी। जैसे हमने पहले बात की थी
कि जो चढ़ने में हेल्प करे क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स, वो कौन से होंगे? स्टेम टेंड्रिल्स। तो दीज आर लॉन्ग, थिन, wiry and spirally arranged climbing structures of the plant. They have to help to climb up the plants around the sport. जो भी स्पोर्ट मिलेगी उसके आसपास ये अपने आप को कॉइल करवा लेंगे। ठीक है जी, जो आप लिख सकते हैं और कॉइल्ड अराउंड द स्पोर्ट के आसपास भी ये अपने आप को कॉइल करवा लेंगे। तो इसमें क्या है कि ये कॉइल्ड भी करा सकती हैं और क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं। ठीक है जी, तो मतलब जो भी स्पोर्ट है उसके आसपास क्लाइंब हो जाएंगी या उसके आसपास ये कॉइल्ड हो जाएंगी। ठीक है, पहले भी बात की हुई है हम लोगों ने। सो दीज आर द स्टेम टेंड्रिल्स। तो ये ब्रांच भी हो सकती हैं और अनब्रांच भी हो सकती है, मतलब फर्दर ब्रांचिंग भी हो सकती है, नहीं भी। किस तरह की स्ट्रक्चर्स होगी आप ये देखिए कि मान लो ये स्टेम है, मेन स्टेम। ठीक है जी, इससे आगे एक ब्रांच निकली, ये ब्रांच हो सकता है कॉइल्ड हो जाए। ठीक है जी, यहाँ से एक ब्रांच निकली, ये कॉइल्ड हो जाए। सो दीज आर स्टेम टेंड्रिल्स। ठीक है जी, तो एक्सिलरी बड से जो स्टेम निकलेगी, जब ब्रांच निकलेगी, उसको वो क्या होंगी? मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, इस पे फिलहाल लीफ वगैरह होंगे। ठीक है जी, so these are stem tendrils. Examples आपने करनी हो तो इसमें आप कर सकते हैं ग्रेप वाइन, ककरबिट दैट इज नोन एज कद्दू। नेक्स्ट आप लेगिनेरिया कर सकते हैं, लेगिनेरिया दैट इज नोन एज लौकी। ठीक है जी, सो दिस इज स्टेम टेंड्रिल्स एंड दीज आर सम एग्जांपल्स। तो यो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कॉइल्ड वाली, ठीक है जी, दीज आर स्टेम टेंड्रिल्स। क्लियर? अब हम करेंगे थॉर्न्स। So next is stem thorns. So तो थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सिलरी बड होगी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टिफ स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थॉर्न्स। ठीक है जी, तो इन दिस auxiliary bud become arrested and modified into stiff, sharp and pointed structures called as thorns. Examples: citrus, bouquet,
बगनविलिया, पोमेग्रेनेट अनार में। तो इसमें आप देखिए किस तरह का होगा कि मान लो ये मेन स्टेम है, तो जो ये एक्सिल होगी लीफ और स्टेम के बीच में, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलेगी, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देखेगा रेड कलर की, दीज आर स्टेम थॉर्न्स। ठीक है जी, इनको हम क्या कहेंगे, स्टेम थॉर्न्स। ये कंडे होंगे। इनका फंक्शन क्या होगा, अगर फंक्शन की बात करें तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ब्राउजिंग ऑफ एनिमल, ताकि एनिमल्स इनको खा ना सके। सो दे हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है जी, दे प्रोवाइड, इसमें आप लिख सकते हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स इनको ना खाएं, इस करके इनकी प्रोटेक्शन इनके द्वारा होती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा स्टेम थॉर्न्स। नेक्स्ट करेंगे अब हम फाइलोक्लेट। तो नेक्स्ट अब हमारा है फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फाइलोक्लेट क्या है, इट इज फाउंड इन जीरोफाइट प्लांट्स। ठीक है जी, इन सम जीरोफाइटिक प्लांट्स। अब जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होंगे, जिन एरिया में पानी की कमी हो उस एरिया में जो प्लांट्स मिलेंगे, दैट आर जीरोफाइटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट आर फाउंड इन दैट एरिया विच हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर वाटर की अमाउंट बहुत कम हो तो वो एरिया जीरोफाइट होता है, और उस जगह पे जो प्लांट्स मिलेंगे वो जीरोफाइटिक प्लांट्स होंगे। तो जीरोफाइटिक प्लांट्स में क्या होता है कि जो लीव्स होंगे वो बहुत ज़्यादा क्या रिड्यूस हो जाएंगे, और जो फंक्शन है, लीव्स ने फंक्शन क्या करना है, फोटोसिंथेसिस, वो कौन करेगा, स्टेम। तो इन जीरोफाइटिक प्लांट्स लीव्स आर हाईली रिड्यूस्ड, ये मॉडिफिकेशन है वहाँ के प्लांट्स की, हाईली रिड्यूस्ड, एंड इट्स फंक्शन, जो लीव्स का फंक्शन होगा फिर वो कौन परफॉर्म कराएगा, इट्स फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द स्टेम्स। ठीक है जी, स्टेम्स फंक्शन परफॉर्म कराएंगे लीव का। stems are flattened structures called फाइलोक्लेट। जो स्टेम्स फ्लैट हो जाएंगी ताकि वो लीव्स वाला फंक्शन करवा सके, उनको हम क्या कहेंगे, फाइलोक्लेट्स। तो अब ध्यान से समझिए जिनको नहीं समझ आया कि फाइलोक्लेट क्या है। ये फाइलोक्लेट फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होंगी, ग्रीन कलर होगा। ठीक है जी, क्या फंक्शन परफॉर्म कराएंगी, फोटोसिंथेसिस का। क्यों इनको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि उन प्लांट्स के जो लीव्स थे वो रिड्यूस हो गए, तो फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस करवाना है ना, फूड तो बनाना है, तो वो कौन करवाएगा, फाइलोक्लेट। अब फाइलोक्लेट क्या है, दीज आर ग्रीन स्ट्रक्चर्स, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, फाइलोक्लेट मेनली कैसे होंगी, ये जो फाइलोक्लेट हैं ये कैसी होंगी, ग्रीन फ्लैटेंड। ठीक है जी, ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होंगी। फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इनमें एक बार और इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि फाइलोक्लेड कौन से प्लांट्स में मिलती हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स में। क्यों इनको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि जो इनके लीव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए। रिड्यूस होने के साथ फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, क्योंकि जो लीव्स का साइज इतना एरिया होता है वो अब किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में। ठीक है जी, तो लीव्स तो रहे ही नहीं, वो किस में चेंज हो गए, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है जी, लीव किस में स्ट्रक्चर हो गए, चेंज स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, तो अब लीव्स का फंक्शन किसने परफॉर्म कराया, स्टेम ने। तो स्टेम क्या हो गई, फ्लैट हो गई, ग्रीन हो गई। ठीक है जी, नॉर्मली ग्रीन होती हैं। तो जो उनकी स्ट्रक्चर्स थी उनसे फोटोसिंथेसिस होनी स्टार्ट हो गई। तो स्ट्रक्चर्स को एक अलग नाम दिया गया, वो क्या था, फाइलोक्लेड। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करा रही थी और इनकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड थी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इसमें आप करिए ओपेंशिया। ओपेंशिया तो इसमें क्या है, तो ये आप जो फ्लैट स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे एक्चुअली में क्या है, फाइलोक्लेड। ठीक है जी, इसके ऊपर जो इस तरह के लीफ स्पाइन होंगे, ठीक है जी। तो ये तो होगी लीफ स्पाइन, जो रेड कलर के शो हो रहे हैं, दैट इज अ लीफ स्पाइन। ठीक है जी, लीफ स्पाइन फॉर्म में आ गए, कंडे की फॉर्म में आ गए, कांटे की फॉर्म में आ गए। और जो फ्लैट स्ट्रक्चर ब्लू दिख रही है आपको, ये क्या होगी, फाइलोक्लेड। ठीक है जी, एक्चुअली में ये ब्लू वाली स्ट्रक्चर है क्या, दैट इज द स्टेम, ये स्टेम है। ठीक है जी, तो स्टेम ने इसमें अपने आप को क्या करवा लिया, फ्लैट करवा लिया, लीफ रिड्यूस हो गई, सो दैट इज फाइलोक्लेड। ठीक है जी, एग्जाम्पल अपन शेयर करनी है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे, दैट इज द क्लेडोड। ठीक है जी, तो क्लेडोड और फाइलोक्लेड दोनों का फंक्शन एक ही है, फोटोसिंथेसिस। ये भी फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, वो भी फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड है, उसकी ग्रोथ लिमिटेड होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्लेडोड। ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम or its branches of limited growth तो ये क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है जो उसकी ब्रांचेस की, बट इसमें ग्रोथ क्या है, लिमिटेड। ठीक है जी, तो जो ब्रांच की जो मॉडिफाई हो चुकी है, उस मॉडिफाइड ब्रांच को हम क्या कहेंगे, क्लेडोड। तो क्लेडोड किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ईच क्लेडोड इज ग्रीन flattened or cylindrical leaf like structure perform the function of photosynthesis. They arise in cluster in the axils of leaf. तो इसमें एग्जांपल आप करेंगे एस्पेरागस। तो किस तरह की स्ट्रक्चर आप ये समझिए, ये है स्टेम। ठीक है जी, इसका जो लीफ था वो तो हो गया मॉडिफाई,
लीफ इस तरह का आ गया, हुड लाइक। ठीक है जी। और यहाँ से ये तो होगी स्टेम, ये हो गया लीफ। तो इनके बीच में से जो एक ब्रांच निकलेगी, ये वाली, ठीक है जी, इस पे अब लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलेंगी क्लस्टर फॉर्म में। इसी तरह से दूसरी साइड भी, ये मान लो स्केल लीफ है, तो स्टेम और लीफ के विचकार से ये निकली मेन ब्रांच। ठीक है जी। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। मैं इधर भी आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ कि ये ब्रांच निकली, इस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह लगेंगी। ठीक है जी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होंगी, दीज आर क्लेडोड, ग्रीन होंगी, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ही परफॉर्म करवाएंगी। एंड दीज रेड कलर आर स्केल लीव्स। ठीक है जी। तो ये था क्लेडोड, क्लियर हो गया। तो एरियल स्टेम में कौन कौन सी हैं? स्टेम टेंड्रिल्स, ठीक है जी, क्लाइंबिंग ऑर्गन्स होंगे, जो स्पायरली अरेंज होंगे। सेकंड क्या होंगे? थॉर्न्स, कांटे की फॉर्म में आ जाएंगी जो स्टेम है। थर्ड क्या होगा? फाइलोक्लेड, जो लीफ है वो रिड्यूस हो जाएंगे और उसका फंक्शन स्टेम करवाएंगी। किस तरह से? फ्लैट होके ग्रीन हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस करवाएंगी, अनलिमिटेड ग्रोथ है। क्लेटोड में क्या है स्टेम, स्टेम जो स्टेम की ब्रांचेस ही होंगी, उसमें जो लीफ होंगे वो तो हो जाएंगे स्केल लाइक। ठीक है जी। जो एक्सिलरी बर्ड होगी उसमें से जो ब्रांच निकलेगी उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिनको क्लेडोड कहेंगे। अब फंक्शन कौन परफॉर्म कराएगा फोटोसिंथेसिस का? दीज क्लेडोड स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल आपने करनी है एस्पैरागस। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। इसी के साथ आपका जो स्टेम का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना जो क्वेरी है कमेंट सेक्शन में या डायरेक्टली मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, गुड बाय।